नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वीडियो है आपके सवालों के जवाब पार्ट 2 की। तो सवाल अभी भी ज़्यादा है आप लोगों के, तो चलिए समय न गवाते हुए पहला सवाल ले लेते हैं। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला सवाल है कि देखिए, आपका भी इसमें पूरा नाम नहीं है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, जो तुलसी का पत्ता भोग पर रखते हैं, फिर हम भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो तुलसी का पत्ता भी खा लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि तुलसी का पत्ता चबाना वर्जित है, तो भोग लगाते तुलसी के पत्ते का क्या करें? तो जी, वो तुलसी का पत्ता आप अपने भोग में खा सकते हैं, चबाना वर्जित है, लेकिन तुलसी के पत्ते को हल्का सा मैश करके उसकी गोल गोली बनाकर पानी के साथ आप उसे सटक लें। क्योंकि तुलसी में मरकरी बहुत होता है, पारा बहुत होता है, जिससे आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है अगर आप उसे चबा कर खाएंगे तो। फिर सवाल है जयप्रकाश का, अगर हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हों तो क्या हमें ट्रेन में भी 4 टाइम भोग लगाना होगा? प्लीज़ बताएं। तो जी, ऐसा नहीं है। ट्रेन में जब आप लेकर जा रहे हैं ठाकुर जी को, तो जैसे जैसे आप जो खाते जाएँ, ठाकुर जी को उसी चीज़ का भोग लगाते जाएँ। फिर सवाल है मंजू भैया का कि मैंने आपसे सवाल किया था कि मेरे लड्डू गोपाल की हेड की ऊपर वाली टोपी टूट गई है, क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ? मुझे बताएं। तो जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये सब चीज़ें आपके भावों के ऊपर निर्भर करती है, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। शास्त्रों के अनुसार खंडित विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मन मानता है तो आप उस विग्रह की पूजा कर सकती हैं। फिर सवाल है गायत्री का कि मैम मैं फूल बंगला नहीं लगा पाई इस बार क्योंकि घर में सबको कोविड हो गया था। मैम मैं कब लगाऊं? हरियाली 30 से 15 दिन पहले लगा सकते हैं। तो जी, फूल बंगला आप अब कभी भी लगा सकते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, ठाकुर जी को गर्मी के ताप से बचाने के लिए चंदन भी लगाया जाता है। गर्मी से बचाने के लिए सुगंधित फूलों का फूल बंगला भी लगाया जाता है। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, सुनने में आता है कि सावन में फूल बंगला लगाया जाता है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है तो आप अपने भावों से फूल बंगला कभी भी अपने ठाकुर जी के लिए लगा सकते हैं। फिर सवाल है अंजू सोनी का कि तुलसी माला का हाथ में ब्रेसलेट बनाकर धारण कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे यहाँ के लोग कहते हैं कि तुलसी माला विधवा धारण करती हैं और टोक देते हैं, इसलिए मैं गले में नहीं पहनती। प्लीज़ आप कुछ तरीके बताएं तुलसी माला धारण करने के। तो जी देखिए, ये जो भी आपको कहता है कि जो विधवा औरतें हैं वही तुलसी माला धारण कर सकती हैं, ये झूठ है, ये भ्रम है। तो मुझे नहीं समझ में आता लोग ऐसा क्यों करते हैं कि चंदन भी जो विधवा औरतें हैं वही लगाती हैं, और जो तुलसी माला भी है विधवा औरतें ही धारण करती हैं। अरे, ठाकुर जी की पूजा में सबसे पहले यही रखा जाता है, तुलसी का पत्ता, और तुलसी माला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो एक औरत अगर उसे धारण क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ठाकुर जी को तो तुलसी माला बहुत प्रिय है। तो मेरी तो समझ से परे है कि एक विधवा औरतें ही धारण करती हैं। तो मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। तुलसी माला कोई भी धारण कर सकता है, बच्चा भी धारण कर सकता है, अनमैरिड लड़कियां भी धारण कर सकती हैं, शादीशुदा भी तुलसी माला को धारण कर सकती हैं। फिर सवाल है मैम हम अपने आप को कैसे चेंज करें? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। पूजा पाठ में दिल नहीं लगता, कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। तो जी देखिए, लाख परेशानियां आने के बावजूद भी हम अपने घर में ऐसा क्या काम है जो नहीं करते हैं? घर में सफाई करनी होती है, बिना मन से करते हैं। भोजन भी बनाते हैं बिना मन से या नहीं बनाते हैं? सब काम हमें बिना मन से करने पड़ते हैं, लेकिन कटौती हम किस काम में करते हैं? कटौती हम करते हैं भगवान के काम में। इसीलिए कहा जाता है, हर बार बोलती हूँ कि भगवान की चाकरी करना बहुत मुश्किल है, जबकि वो अपने मुख से कुछ कहते भी नहीं हैं, फिर भी उनकी चाकरी करनी हमें इतनी मुश्किल क्यों लगती है? तो जी, पूजा पाठ में तो दिल लगाएं। फिर वही बोलती तुलसी जी का, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, बोम गिरे जामे पड़े उल्टे सीधे बीज। अगर आपका मन नहीं भी कर रहा तो भी आप अपने ठाकुर जी को भजो, सिमरन करो, भजन करो, चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो। कभी ना कभी तो ठाकुर जी की निगाह आप पर पड़ेगी, आपकी परेशानियों का अंत होगा।
परेशानियों का अंत तो क्या होगा, क्योंकि जो हमारे कर्मों में लिखा है वो तो हमें भुगतना पड़ता ही पड़ता है। हाँ, उसको सहने की शक्ति हमें आ जाती है भक्ति करने से, ठाकुर जी की पूजा करने से। तो मन नहीं भी करता तो भी पूजा करें, पाठ करें, देखेंगे कभी ना कभी तो आपका मन लगेगा ही लगेगा। हो सकता है भगवान देखना चाहते हैं कि मैं भी देखूं कि मैं इसका मन नहीं लगाता अपनी पूजा में, फिर भी ये मेरी तरफ कितना खींचा चला आता है। तो हो सकता है आपकी परीक्षा की घड़ी हो, तो आज से ही लग जाइए अपने ठाकुर जी की पूजा में, सेवा में, अर्चना में, चिंतन में करें, ध्यान करें, मनन करें, तो बस शुरू हो जाए। फिर सवाल है अर्कोदीप का कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप बता सकते हैं ठाकुर जी का एकादशी रूटीन क्या रखा, सिंपल सी पूजा कैसे करें, कभी मायापुर गई हो, अगर नहीं गई तो यूट्यूब पर मायापुर सर्च करके देखना। तो जी मैं मायापुर नहीं गई हूँ, सर्च करके मैं ज़रूर देखूँगी। सिंपल से अगर आप एक स्टूडेंट है तो सिंपल से एकादशी की पूजा करें, सुबह उठें, गंगा जल आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी ठीक है तो आँख बंद करके अपने मानसिक रूप से सोचें कि मैं गंगा नदी में स्नान कर रहा हूँ। स्नान करें, ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करें। अगर आपकी वहाँ पर मूर्ति विग्रह कुछ भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, तो मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करें, समझो आपने पूजा कर ली है। और मानसिक रूप से सब पूजा करने के बाद आप एक टाइम फलाहार भोजन करें। अगर जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में अगर रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो आप वहाँ मंदिर भी नहीं होगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है आपके रूम में, अगर नहीं भी है तो मानसिक रूप से पूजा कर ले। घर में है तो आप अपने घर के मंदिर में सिंपल सा दिया जलाएं, हाथ जोड़ें और सिर्फ संकल्प लें कि हे ठाकुर जी मुझे भक्ति दें और मेरे विकारों को दूर करें। तो सबसे बड़ी पूजा आपकी यही होगी। आप अपने धीरे धीरे अपने विकारों को कम करेंगे, लेकिन संकल्प आपको लेना होगा कि मुझे अपने अंदर से इस विकार को दूर करना है। फिर एक टाइम आप भोजन कर लें, भोजन में आपको फलाहार ही करना है, सिंपल सा है। अगर कोई फलाहार जैसे दूध फल खा के रह सकते हैं तो दूध फल खा लें, या आपके घर में जैसे कोई आपको एकादशी का खाना बना कर दे देता है, जैसे कुट्टू का आटा खाया जाता है, कुट्टू की पकौड़ी खाई जाती है, पूरी खाई जाती है, आलू की सब्ज़ी खाई जाती है, तो एक टाइम आप वो भोजन कर लें। तो फिर सवाल है निमाई सरदार का कि एकादशी पांडव निर्जला एकादशी कैसे पालन करते हैं, तो जी इसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। फिर सवाल है रश्मि वशिष्ठ का कि मैम अपने घर में सबका ख्याल रखती हूँ पर मेरी घर में कोई कदर नहीं करता, सबके अच्छे से बात करती हूँ लेकिन मुझसे सब इग्नोर कर देते हैं। इवन मेरी सिस्टर भी जब उनको मेरी ज़रूरत होती है तो वो अच्छे से बात करेंगी पर वो भी मुझको इग्नोर कर देती है एंड वो बहुत ही गंदे कमेंट करती हैं मेरे ऊपर, अंदर से बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ आप कुछ उपाय बताएं। तो जी देखिए वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करें, लेकिन मेरी नज़र में यही है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करें तो आप उसके साथ बुरा व्यवहार ना करके आप उनसे अलग हो जाएं। कोई आपको गंदा बोल रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको गंदा बोलें, क्योंकि गंदा बोलने के लिए आपको सामने वाले से ज़्यादा नीचे गिरना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा गंदा बोलना पड़ेगा। तो बेहतर यही है आप उनसे दूर हट जाएं और आप उनसे कम बात करें। रही बात आपने कहा कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ, तो जी बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये बहुत अच्छी गुण है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप सबका ख्याल रखती हैं आप, लेकिन आपने कहा कि आपकी कदर कोई नहीं करता। तो जी कोई बात नहीं, आप अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं और अपने कर्म कर रही हैं, वो अपने कर्म कर रहे हैं, तो आप तो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि आप जो मेरा व्यवहार आज के समय में है इस ऐसा व्यवहार रहे मेरा, उनके प्रति कोई मेरे मन में दुर्भावना ना आए और ना मैं कभी अपना जो व्यवहार है गलत करूं। तो आप देखेंगे कि आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि घर में अगर किसी के साथ रहते हैं तो उनसे ऐसा भी नहीं होता कि बिना बोले रहा जाता है या उनसे दूर जाया जाता है। हाँ, जैसे अगर आपके आस पड़ोस में है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, जैसे आपने कहा कि आपकी सिस्टर है, अगर वो दूर रहती हैं तो ठीक है, आप लिमिट से बात करें और जिनसे आप दूर हो सकते हैं तो उनसे आप कम से कम बोलें और थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। फिर सवाल है मीनाक्षी का कि मेरे घर में बच्चे एग खाते हैं बट मैं नहीं खाती, लड्डू गोपाल जी आएंगे तो क्या करूँ, बंद कर देना चाहिए एग लाना? और एक बात, मेरे घर पर डॉग भी है और नॉनवेज खाता है, इन सब बातों को लेकर असमंजस में पड़ गई, मार्गदर्शन करें।
फ्राइडे कितने बजे आप लाइव होंगी ये भी सूचित कर दें। तो जी देखिए, मैं लाइव नहीं आती हूँ, कोशिश करूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम आप इंस्टा पर भी लाइव आए, आप लाइव सवाल के जवाब दिया करें। तो जी कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी नहीं है, मुझे थोड़ी आदत भी नहीं है, लेकिन आदत पड़ जाएगी। कोशिश करूँगी लाइव आने की। तो जी आपने कहा कि एग खाना, तो जी बिल्कुल, घर में बच्चे हैं, आप उन्हें बाहर एग खिलाकर ले आया करें, या घर किचन में एग ना बनाकर किचन से बाहर कहीं छत पर या कहीं और एग उनको बनाकर दे दें, लेकिन बर्तन बिल्कुल अलग रखें। घर में डॉगी है, आप उसको नॉनवेज खिलाते हैं, तो देखिए डॉगी मेरे घर में भी है। तो मेरे घर में जब वो छोटा था तो वो रॉयल कैनन वगैरह खाता था, लेकिन अब 2-3 महीने से जो मेरे घर में जो ऑस्कर है वो बिल्कुल भी रॉयल कैनन नहीं खाता है। वो आलू रोटी, पनीर रोटी यही खाता है, बाकी इसके अलावा वो कुछ नहीं खाता। वो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाता है। तो देखिए कोशिश करें उसको भी आप नॉनवेज ना ही दें घर में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सवाल है शुभी सक्सेना का कि आप श्रृंगार के लिए कौन सा चंदन यूज़ करते हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इतना भी जितने भी आप यूज़ करती हैं उनके नाम बता दीजिए। तो जी मैं लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए केसर चंदन यूज़ करती हूँ, अष्टगंध चंदन पाउडर आता है वो यूज़ करती हूँ, और उनके लिए मैं गोपी चंदन यूज़ करती हूँ। फिर सवाल है मीनाक्षी ठाकुर का ही, लड्डू गोपाल जी को घर लाने के लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक क्या क्या चाहिए, लिस्ट दे दें एक बार। मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आऊँगी। तो जी जल्दी ही आपको इस पर वीडियो मिलेगी कि गोपाल जी को घर पर लाने से पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या चाहिए, और उनका जो श्रृंगार के सामान के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। फिर सवाल है पर्ल ब्लॉसम का कि मैम आपके जो जगन्नाथ भगवान है उनका साइज़ क्या है। तो जी जो जगन्नाथ भगवान जी उनका साइज़ है 6 इंच के हैं, पर वो मुझे 6 इंच से थोड़े से बड़े लगते हैं। फिर सवाल है कि ऐश वर्मा का कि क्या 2 लड्डू गोपाल जी को एक ही झूले पर बिठाकर झूला झुला सकते हैं जन्माष्टमी पर। तो जी बिल्कुल, आप उन्हें एक ही झूले में बिठाकर झुला सकते हैं। फिर सवाल है मौसम पूजा का कि दीदी आप किस कास्ट की हैं। तो जी मैंने इस बारे में जो इससे पहले पार्ट 1 में बताया कि मेरी कास्ट क्या है। फिर सवाल है रोशनी का कि प्लीज़ मेरा कमेंट ज़रूर लेना, मैं 1 साल से ठाकुर जी को अपने घर लाना चाहती हूँ, तो पर ठाकुर जी नहीं आ रहे। मैं रोज़ एक माला जाप करती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का, श्री कमल नेत्र भी पढ़ती हूँ और आरती भी करती हूँ, तुलसी डालकर भोग भी लगाती हूँ, पर ठाकुर जी नहीं आ रहे। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ठाकुर जी खुश होकर हमारे घर आ जाएं। तो जी आप जो कर्म कर रहे हैं, जो पूजा सेवा अर्चना कर रहे हैं, वो करते रहें। जैसे ही ठाकुर जी को लगेगा कि उनको अब आपकी सेवा चाहिए, आपसे सेवा करवानी है, तो वो आपके घर ज़रूर आ जाएंगे। फिर सवाल है NM, शायद उनका नाम नहीं है, NM ही लिखा हुआ। माता जी मैंने अनियन गार्लिक कॉफ़ी नॉनवेज सब छोड़ दिया है और 2 बार से 1 बार चाय पीती हूँ, बट अब 1 बार की चाय मुझसे नहीं छोड़ी जाती। 1 बार मैंने चाय नहीं पिया तो मुझे हेडेक हो गया, इसका कारण मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है हेडेक की। मुझे भी तुलसी माला पहननी है, बट 1 बार की चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ बिकॉज ऑफ हेडेक। तो जी कोई बात नहीं, आप 1 बार की चाय पी सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आपने प्याज लहसुन और नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, तो आप धीरे धीरे आपकी जो 1 बार की चाय है वो भी छूट जाएगी। फिर सवाल है नीरज कुमार का कि आपको लड्डू गोपाल जी ने कभी अपनी लीला दिखाई है। तो जी बिल्कुल, जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान हैं, हमें समय समय पर लीला दिखाते ही रहते हैं, लेकिन हमें उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है पूरे दिन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे जब लड्डू गोपाल जी घर आए थे तो उन्होंने क्या क्या लीला दिखाई थी। मुझे आवाज़ आती थी और बस यही लीला दिखाई है। बाकी तो लीला छोटी छोटी तो रोज़ देखने को मिलती ही रहती है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये पड़ती है कि हम उन्हें ऑब्जर्व करें। चमत्कार जो है वो पूरे दिन होते ही रहते हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया होना चाहिए। फिर सवाल है अरविंद कौर का कि मेरे सवाल है अगर हम मार्बल की युगल जोड़ लाते हैं तो उनके क्या नियम है। तो जी इस नियम के ऊपर आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगी। फिर सवाल है मीनाक्षी का कि लड्डू गोपाल जी को 6:30 बजे तक जगा सकती हूँ, क्या स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को जगाना चाहिए। बिना स्नान के भी जगा सकती हूँ, जगाने के बाद तुरंत दूध मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तो जी बिल्कुल 6:30 बजे आप जग जाते हो, अच्छी बात है। ठाकुर जी को स्नान करने के बाद ही उठाना चाहिए। हाँ, ठाकुर जी को आप उनको बिना स्नान किए आप दूध और मिश्री का भोग लगा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की आपके सवाल के जवाब की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।